सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और स्टार्टअप्स जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, चूँकि हुकूमत अब स्टार्टअप्स पर टैक्स छूट पर गौर कर रही है और बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें इस मसले पर बात की गई है। और न सिर्फ बात की गई है बल्कि 15 लाख अफराद को तरबियत फराम करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। और अगले 5 साल में यानी 2029 तक ये फिगर सामने लाए जा रहे हैं कि तकरीबन $25 अरब की IT बरामदात करने का हदफ रखा गया है। इस वक्त पाकिस्तान की IT बरामदात गुज़िश्ता 2-3 सालों से $3 अरब के अंदर ही मौजूद है और अभी तक कोई बड़ा जंप इसमें हमें नज़र नहीं आया। लेकिन अब हुकूमत इस सिलसिले में जो इक़दाम कर रही है, ख़ासतौर पर जो स्टार्टअप्स को टैक्स छूट दी जा रही है, इससे कितना फ़ायदा हो सकेगा। 3 IT पार्क्स और 250 रोज़गार सेंटर्स जो हुकूमत बनाने जा रही है, इसके बाद ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर सकती है और जो अहदाफ हुकूमत ने तय किए हैं क्या उन तक पहुँचना हुकूमत के लिए विद इन टाइम मुमकिन होगा या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये कितना आसान होगा हुकूमत के लिए कि स्टार्टअप्स पर टैक्स छूट दी जाए, जो लोग इसमें आना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट अफराद हों, चाहे वो किसी फर्म के साथ काम कर रहे हों, तो वो जो गैप आता है इन लोगों के दरमियान, वो उसको भी ख़त्म करने में मदद मिल सकेगी हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टअप्स जो हैं उनको लॉ में आज भी जो है टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। वो टैक्स क्रेडिट जो है उसमें सर्टेन कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल करते हैं तो उनके लिए जो है वो जितना भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उनकी, उस पे उन्हें जो है वो 100% जो है वो टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस वक्त इसमें कुछ परेशानियां हैं जो स्टार्टअप वाले हैं, उन्होंने इस पे वो किया है। अगर गवर्नमेंट जैसे पहले, आज से 2022 से पहले जैसे ये IT एक्सपोर्ट और स्टार्टअप्स की जो सर्विसेज थी एक्सपोर्ट की, वो एग्जेम्प्ट थी फ्रॉम टैक्स, उनको जो है जीरो रेट कर रहा है। और उनको जीरो रेट करने में 2 साल में कि क्या अगर इसको वो वापस लेना चाहते हैं तो हम वही उसी पोजीशन पे पुरानी पहुंच जाएंगे। और उससे यकीनन जो है ना सिर्फ IT एक्सपोर्टर्स को बल्कि स्टार्टअप्स को भी एक फायदा होगा कि वो जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और वो टैक्स जो रेमिटेंस की सूरत में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान में आएगा। अगर आप IT एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो पिछले 2 सालों में जो है ये तकरीबन इसने 2 अरब और फिर अब 2 अरब से क्रॉस करके उस 3 अरब की तरफ हम गामजन है। अगर पोटेंशियल देखा जाए तो IT एक्सपोर्ट्स का जो पोटेंशियल है वो तकरीबन, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं तो वो $125 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, वेरेज हम जो है इस वक्त $3 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट था इनिशियली कि हम इसे $10 बिलियन तक लेके जाएंगे और अगले कुछ सालों में जो टारगेट था, मेरे ख्याल से 10 साल या 15 साल का टारगेट था कि हम इसे $50 बिलियन तक लेके जाएंगे। मसला इस वक्त ये है कि जब तक आप IT प्रोफेशनल्स या जो IT के इंथुजियास्ट हैं या जो लर्नर्स हैं या बिगनर्स हैं, उनको अगर आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, प्रॉपर एजुकेशन और हाई, जिसको कहते हैं ना हाई स्पीड इंटरनेट, ये 2 रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी भी स्टार्टअप सक्सेसफुल होने के लिए या किसी भी एक्सपोर्टर को जो IT एक्सपोर्टर है उसको आगे जाने के लिए। तो जब तक उसको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम खातिर खा एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की तरफ से अगर जो ये इक़दाम अब किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। और अगर इसमें ये इसको एग्जेम्पशन पे लेके जाते हैं तो यकीनन IT एक्सपोर्टर्स और स्टार्टअप्स को फायदा होगा और किसी हद तक जो है जो इनकी डिमांड्स है वो मीटअप हो जाए। और ज़ीशान साहब, ये इंटेंशन तो हमें हुकूमत की नज़र आ रही है। अब से कुछ देर चंद मिनट पहले अभी शहबाज शरीफ साहब भी UAE में जब खिताब कर रहे थे तो वो भी इन्हीं तमाम पॉइंट्स को बुनियाद बनाकर वहाँ गुफ्तगू कर रहे थे। 15 लाख अफराद को अगर हुकूमत ट्रेन करना चाहती है तो उनको ट्रेन करने के लिए वो प्रोफेशनल्स भी तो होने चाहिए। आपको हज़ारों लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो इनको ट्रेन कर सकें। जिस एक जदीद दौर में दुनिया दाखिल हो चुकी है, क्या हम उस दुनिया को इस IT की फील्ड में कम्पीट कर सकते हैं? अगले 5 साल में ये $25 अरब की एक्सपोर्ट करना एक रियलिस्टिक टारगेट आपको नज़र आ रहा है? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल तो इतना है कि आपके पास जो इस वक्त 60% पाकिस्तान की आबादी वो 30 साल से नीचे है, और अगर आप उसे प्रॉपर एजुकेट कर दें और प्रॉपर एजुकेट करके छोटे छोटे अगर वो अपने काम करें। और देखिए, इसमें मसला एक सिर्फ IT एक्सपोर्ट या स्टार्टअप का नहीं है। हमारे पास
पेमेंट चैनल्स नहीं है, हमारे पास पेमेंट रिसीव करने वाले अभी तक चैनल्स बने ही नहीं है, ना दूसरे जैसे इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स है या पेमेंट एक्सचेंजेस है, हम उससे काम कर ही नहीं पा रहे, हमें तो वाया वाया करना पड़ता है, इसकी वजह से हमें परेशानी होती है। तो अगर जैसे शहबाज शरीफ साहब का भी आप जैसे बात कर रहे हैं और उन्होंने ये फरमाया है कि वो 15 लाख लोगों को ट्रेन करेंगे, मैं समझता हूँ कि 25 अरब इस वक्त एम्बिशियस टारगेट है, बहुत ज्यादा। अगर आप बेबी स्टेप्स लेते हुए जैसे 3 को 5 इस साल में लेके जाएं या अगले साल तक आप इस कैलेंडर में 5 बिलियन लेके जाएं और अगले साल 7.5 और इस तरह से प्रोजेक्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर हो सकता है। अलबत्ता अचीवेबल जरूर है, और अचीवेबल इसलिए है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है और आपके पास पॉपुलेशन यंग है जो काम कर सकती है, जो जल्दी सीख सकती है, उसको छोटी छोटी टेक्निक्स आप सिखाएंगे तो उससे न सिर्फ उसके रेवेन्यूज बहुत बढ़ जाएंगे, मुल्क को फायदा होना शुरू हो। और जिशान साहब, जो ट्रेनर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको लगता है कि वो उनकी इतनी बड़ी तादाद यहाँ हमारे मुल्क में मौजूद है और उनकी वही ट्रेनिंग है जो कि इंटरनेशनल लेवल की? हम हमेशा ये समझते हैं कि ट्रेन द ट्रेनर्स होना चाहिए, जो आपके मैं आपकी आवाज नहीं जी आ रही, अब आ रही आवाज जिशान साहब आपकी, आप मुझे सुन सकते हैं? जिशान साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जिशान साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि उनकी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन तक पहुंच सके। जी जिशान साहब, आ रही है आपकी आवाज़? तो ये जो ट्रेनर्स का जो मयार है हमारे यहाँ, वो किस लेवल का है? क्या वो बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक मौजूद है हमारे मुल्क में ट्रेनर्स? देखिए, हमेशा ये होता है कि ट्रेनर्स तो होते हैं, लेकिन ट्रेनर्स को भी ट्रेनिंग की फर्दर जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट है सारी दुनिया में, ट्रेन द ट्रेनर्स। एक तरफ अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया कि वो 15 लाख बच्चों को या नौजवानों को जो है इसमें ट्रेनिंग देंगे, तो दूसरी तरफ आपके पास जो ट्रेनर्स हैं वो भी उस लेवल के या उस क्वालिटी के होने चाहिए कि वो इन 15 लाख लोगों को सिखा सकें। इस वक्त जो आपका मुकाबला है वो कटिंग एज मुकाबला है, दुनिया के साथ मुकाबला है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे यंगस्टर्स जो हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ यूएस में काम कर रहे हैं, यूएस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि यूरोप को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन माइंड्स को चाहिए कि वो ना सिर्फ जो है वो आगे आए, बल्कि मैं ये समझता हूं कि जैसे आपने बात की ट्रेनर्स की, अगर आप ट्रेन द ट्रेनर्स कॉन्सेप्ट भी साइड बाय साइड चलाएं तो इससे पाकिस्तान में बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी होगी। जो नई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं या जो नए सिखाने वाले होंगे वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो जो शहबाज शरीफ साहब का जो टारगेट है 15 लाख लोगों को एजुकेशन या इसकी टेक्निकल नॉलेज देने का, उसमें खासी मदद मिल सकती है। इस वक्त जो मैं समझता हूं कि यस वी हैव ब्रिलियंट माइंड्स, लेकिन ऑब्वियसली हर जगह पे जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो दोनों शोबों को अगर साइड बाय साइड चलाया जाए तो उससे यकीनन बहुत ज्यादा फर्क मिल सकता है। तो जी जिशान साहब, अभी भी पाकिस्तान में कई ऐसे रूरल एरियाज़ मौजूद हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्शन ही मौजूद नहीं है, स्पीडी इंटरनेट तो वो बहुत दूर की बात है। तो पहले तो ऐसे एरियाज़ में इंटरनेट कनेक्शन भी पहुंचाना होगा ताकि जो वहाँ के लोग हैं कम से कम वो भी बेसिक्स की हद तक तो स्किल्ड हो सकें। देखिए, इसको नेशनल लेवल पे करना पड़ेगा। आप जैसे नेशनल प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे बहुत दफा हम ये कहते हैं कि जब खुदा ना करे जब जैसे फ्लड्स या डिजास्टर्स कोई आते हैं तो पूरा मुल्क एक साथ जुड़ जाता है उसको अवॉइड करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए। तो ये अगर आपको अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, आईटी जो है एक बहुत बड़ा, देखिए इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल एक्सपोर्ट है तकरीबन $30 बिलियन का है, जिसमें से $3 बिलियन आईटी की है, 16 बिलियन या 18 बिलियन डॉलर टेक्सटाइल की है और बाकी दूसरी चीजों की एक्सपोर्ट है। मैं ये समझता हूं कि ये आईटी का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है कि ये बाकी सारी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स को जो है वो पीछे छोड़कर और बहुत तेजी से बहुत आगे निकल सकती है। तो अगर आप इस पे कोई एक नेशनल प्लान बनाएं जिसमें आप ये इंश्योर करें कि जैसे आपने कहा रिमोट एरियाज तक हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। हम तो बहुत सारी चीजें जो हमारे इंटीरियर में बनती हैं, अगर हम उसकी सिर्फ प्रॉपर मार्केटिंग कर दें तो वो वहां से आपको वो बिकना शुरू हो जाती हैं, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। अपनी प्रोडक्ट्स बना के वो सिर्फ इंटरनेट पे या जो स्टोर्स हैं उस पर अगर वो डिस्प्ले कर दें ऑनलाइन स्टोर्स पे, तो उससे उनकी इनकम जनरेट हो सकती है। तो मैंने अगेन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आपको प्लान प्रॉपरली करना होगा और उस प्लान को आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपने एक महीने में प्लान बनाया और कुछ महीने बाद उसे चेंज कर दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब, सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। ज़रा हम आगे बढ़ाते हैं और अब चूँकि सनतों को भी सस्ती बिजली और गैस की फरामी की बात की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और इस सिलसिले में एक इजलास भी हुआ है। अब इससे सनतकारों को कितनी उम्मीद मिल रही है, चूँकि आगे जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जा रहा है तो हम तो ये देख रहे हैं कि बिजली और गैस को मज़ीद महंगा होना है, तो अब इसमें रिलीफ की विंडो कैसे हुकूमत निकाल सकती है ताकि सनतें भी चल सकें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकें और जो सनतकारों के मसाइल हैं वो भी कम हो सकें। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब चेयरमैन है नेशनल बिजनेस ग्रुप के, माहिर माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बिजली तो ये ₹3.49 फ़ी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है, IMF प्रोग्राम में जाते जाते गैस को भी मजीद महंगा करना पड़ेगा। इसमें आपको कहीं कोई रिलीफ की उम्मीद कोई सनतकारों के लिए कोई मामला बेहतर होता नजर आ रहा है? देखिए जी, जो भी हम देख रहे हैं कि IMF की वजह से, या यूँ समझ लें कि हमारे अपने गलत कारनामों की वजह से अब बिजली की कीमत भी मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं, और गैस के भी, और फिर इनकी जो सर्विसेज हैं वो भी अच्छी नहीं है, उसमें ब्रेक डाउन है बिजली में बहुत ज़्यादा, फिर गैस की शॉर्टेज है सप्लाई में। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो ये इसको कहते हैं कि मरे पे सौ दुर्रे, कि पहले ही हम रो रहे हैं कि जी बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 16 सेंट चल रही हैं, जबकि खित्ते में 7, 8, 9 सेंट चल रही हैं, और हम 16 सेंट पे कर रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव कर सकती है। तो हम तो कह रहे हैं कि उसको आप कम करें और उसको 9 सेंट पे लेकर आए, मगर अब उसमें मजीद अगर कीमत बढ़ने जा रही है तो जाहिर है कि ये इसमें इंडस्ट्री को ना चलाने वाली बात है, और इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव कर सकेगी ये एक बहुत मुश्किल बात है। असल बात यह है कि जब बिजली और गैस के शुबे में हमारे लॉसेज हों, और इतने ज़्यादा लॉसेज हों कि उसमें 1200 अरब रुपए का जो है बिजली का कोई पता नहीं चलता कि वो किधर गई साल की, उसमें लाइन लॉसेज भी हैं, उसमें थेफ्ट भी है, बिल नॉन पेमेंट भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी सूरत हाल को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो IMF भी जोर दे रहा है, हम भी जोर दे रहे हैं, तो जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक तो ये मामला ठीक हो नहीं सकते, क्योंकि हम बिजली के शोबे में 1200 अरब रुपए का लॉस कर रहे हैं, गैस में तकरीबन 300 अरब रुपए का लॉस कर रहे हैं। तो जब इतने सारे लॉसेस होंगे तो जाहिर है कि उसकी कॉस्ट किसी ना किसी को पे करनी होगी। तो चोरी और कोई करे और भरे कोई वाली बात है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जब तक इस सारे सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं करती, इसकी कीमतों को ठीक नहीं करती, और दूसरी बात यह कि इसमें कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो भी तकरीबन 20 रुपए पर यूनिट हमें देने पड़ते हैं। तो अगर ये कैपेसिटी चार्जेस वाले मसले को हल किया जाए, देखिए ये सारे मामला जो हैं ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हैं, इनको अगर हम ठीक करेंगे तो ये 20 रुपए कैपेसिटी चार्जेस का मसला भी हल हो जाएगा, चोरी का मसला भी। आप यूं समझ लें एक दिन में अगर हम 20-22 हज़ार मेगावाट बिजली बनाते हैं तो उसमें से 5,500-6 हज़ार मेगावाट बिजली का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई, और लाइन लॉसेस की नजर हो जाती है, या नॉन पेमेंट, या उसमें थेफ्ट की नजर हो जाती है। तो जाहिर साहब ये प्राइवेटाइजेशन को आप इसका हल करार दे रहे हैं, लेकिन ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी तो वो एक इदारे की जानिब प्राइवेटाइजेशन करने गई है गवर्नमेंट, तो अभी वही मुकम्मल नहीं हो पा रही है, फिर उसके बाद दूसरा इदारा है, वो तो बिजली पैदा करने वाले इदारों का नंबर तो फिर खासा बाद में आना है। तो इसके लिए क्या हमें सालों इंतजार करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट्स हमारी कितनी इससे मुतासिर होती रहेंगी? अगले साल का टारगेट भी सिर्फ $32 अरब सामने आया हुकूमत की जानिब से। देखिए, एज ए नेशन हमें ये डिसाइड करना है कि हमने इंडस्ट्री चलानी है या नहीं चलानी। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमने इंडस्ट्री नहीं चलानी तो फिर तो जिस तरीके से मामला चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, और इंडस्ट्री थोड़ी थोड़ी करके जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमने इंडस्ट्री चलानी है, हमने एक्सपोर्ट करनी है, हमने एक दुनिया में जो ड्यू शेयर है वो अपना लेना है, तो फिर हमें ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। जो है ये मामला ठीक नहीं हो सकते जब तक उसमें जो लीकेजेस हैं उसको प्लग नहीं किया जाएगा। उस वक्त हम समझते हैं कि ये मसाइल हल नहीं होते, और इनको हमें हल करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जाहिर साहब ये अभी इसका मतलब है कि अगले 1 साल में हुकूमत के प्लान में शायद ये चीज़ शामिल नहीं है। जो हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट इस वक्त ऑफिशियल सामने आ रहा है वो मैक्सिमम $32 अरब का है। इंडस्ट्री अगर नहीं ग्रो करेगी, नहीं चलेगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पाएगी, या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कम होगा, तो यही टारगेट मुकम्मल करना हमें मुश्किल नज़र आ रहा है। इससे आगे की तो फिर हम क्या ही सोचें। देखिए, इस वक्त हमारी जो इस साल जो परफॉर्मेंस होगी वो तकरीबन $30 अरब होगी, और वो $30 अरब भी इस वजह से होगी कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है। हमारी राइस की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहले से डबल हो गई हैं, हमारी IT की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $1 अरब बढ़ी हैं। इस तरह से करके कोई $4-5 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, जिसकी वजह से $30 अरब को हम टच करेंगे, और इसी तरीके से हमारी रेमिटेंसेस भी कुछ बढ़ी हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर जो कि हमारा सेक्टर है, जिस तरीके से हम कटलरी के सेक्टर को देखते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स के सेक्टर को देखते हैं, जो
5 हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, अगर हम इनको देखते हैं तो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अजाब का शिकार हैं। जब तक ये अजाब का खात्मा नहीं होगा, इनको कॉस्ट सही नहीं होगी, उस वक्त तक हम इसमें फ्लरिश नहीं कर सकेंगे। नए शोबे जो है वो IT का शोबा यकीनन है, जिसमें मैं समझ रहा हूँ कि हम 25-30 अरब डॉलर पे भी जा सकते हैं अगले 4-5 सालों में, अगर उसको हम उनकी जो पेमेंट्स के मसले जो है यानी पेमेंट का इनफ्लो जो है उसको अगर हम ठीक कर लें तो बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। ऐसी आज के प्रोग्राम से इजाज़त दिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।